हेलो दोस्तों। तो मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि JKPSC 2024 का जो एग्जाम मोस्ट लाइकली जो 23rd Feb को होने वाला है, मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो उसके लिए आई थॉट कि आई हैव टू मेक ए प्लान फॉर माय स्टूडेंट्स, फॉर माय फ्रेंड्स, फॉर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। ओके सर, ओके मैम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा मेरे को एक्सपीरियंस भी हो गया है, 3 मेंस लिखी हैं और जेके और प्रीलिम्स में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। प्रीलिम्स में लास्ट टाइम मेरे अराउंड 90 मार्क्स आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ प्लान बनाऊं जिसकी वजह से उनको फायदा हो सके, ठीक है। तो प्लान जो हो ये ऐसा रहेगा कुछ कि 40 डे का प्लान होगा, ठीक है। 40 डेज का प्लान होगा, 10 से लेकर 20 फेब तक रहेगा ये। उसके बाद इसमें होगा क्या, ठीक है। देखो होगा क्या इसमें कि डेली करंट अफेयर होगा। डेली करंट अफेयर जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है, जैसे मान लो कि करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का जैसे इमरजेंसी रही है न्यूज में, तो आपके बाद इमरजेंसी आपको एक अपने टेलीग्राम चैनल जो है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डीमिस्टिफाइड यूपीएससी में, उसमें आपको एक प्रीलिम स्निपर्ट्स का एक वहां पे एक ग्रुप बना है, उस पे आप क्लिक करोगे तो रोज आपको नया नया टॉपिक जो हमारा यूपीएससी या जेकेपीएससी के लिए रेलिवेंट होगा, जो बहुत ज्यादा बर्निंग इशू रहा होगा लास्ट 1 ईयर में, तो वो हिंदू से या इंडियन एक्सप्रेस से या टाइम्स ऑफ इंडिया से कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बात समझ, डेली करंट अफेयर टॉपिक्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस देखेंगे कि ऐसे ही नहीं कि कुछ भी रद्दी जो अपने अपने रद्दी इंस्टीट्यूट वगैरह तो भेजते हैं वो नहीं। उसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि जो होगा वो किस बेसिस पे होगा, पीवाईक्यू एनालिसिस पे होगा। जो हम जैसे मान लो अभी सब्जेक्ट वाइज आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पॉलिटी, पॉलिटी में जो इमरजेंसी बहुत न्यूज में था, तो आई थिंक उसको मुझे लगता है 50 साल भी हो गए, ठीक है। तो इसीलिए उस बेसिस पे हम 1975 में, तो उस बेसिस पे जो इमरजेंसी बहुत न्यूज में था, तो उस बेसिस पे आपको जैसे बोलेंगे इमरजेंसी, इमरजेंसी न्यूज में क्यों था, और उसका जो स्टैटिक पार्ट है पॉलिटी का वो आपको वहां पे दिया जाएगा। तो आपको आपको रिवाइज भी होता रहे कि आपको पता चले कि एक्चुअली कौन कौन सा टॉपिक जो है पॉलिटी का, कौन कौन सा करंट का टॉपिक है वो न्यूज में। देखो करंट का टॉपिक जो है, करंट की वजह से जो ना, आप बोलोगे स्टैटिक का ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टैटिक क्या क्या होता है कि ये करंट में जो चीज होती है ना, करंट में जो चीज होती है उसी का बैकवर्ड लिंकेज पूछते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं जी ये तो स्टैटिक है, लेकिन यही क्यों टॉपिक आया वो मैटर करता है। यही टॉपिक अगर अगर मान लो इमरजेंसी आ गया, अगर इमरजेंसी वाला टॉपिक आ गया, आप बोलोगे ये स्टैटिक है, लेकिन वो इमरजेंसी बहुत न्यूज में था, उसका बैकवर्ड लिंकेज मतलब स्टैटिक क्वेश्चन आपको पूछा पूछा जाएगा, ठीक है। वो चाहे यूपीएससी हो जेकेपीएससी हो, ठीक है। तो इसीलिए आप अपना स्टैटिक्स तो पॉलिटी का मोस्टली स्टैटिक क्वेश्चन ही आता है, लेकिन वो स्टैटिक भी जो आता है वो करंट बेस्ड पे ही आता है। मतलब मान लो करंट जो न्यूज में रहा है उस बेसिस पे इमरजेंसी न्यूज में रहा है तो पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा। ऐसे इकोनॉमिक्स में देखो पॉलिटी के क्वेश्चन जो स्टैटिक आते हैं वो बैकवर्ड लिंकेज से आते हैं। ऐसे इकोनॉमिक के क्वेश्चन जो हो गए, जैसे ईवीएस के क्वेश्चन हो गए इन्वायरमेंट के, वो कभी कभी पूरे करंट कंटेम्प्रेरी मतलब जो करंट अफेयर होता है प्योरली करंट अफेयर बेस्ड भी आते हैं, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, आई होप, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रोज डेली का जो करंट अफेयर होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट अपना सब्जेक्ट्स पे, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जो भी लास्ट के 1 ईयर या हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं या इंडियन एक्सप्रेस में नहीं या टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। आप उसको रिवाइज करते रहना, आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको थोड़ा बेसिक एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, आप उसको रिवाइज करते रहना या टॉपिक देख लेना, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये टॉपिक से पता चल जाएगा कि आपका न्यूज में कौन सी चीज रही है, तो आप अपने अपना जो बेसिक जो होगा अपने नोट्स उस पर भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको इसमें एक और आपको दिया जाएगा, एक और फीचर है इसका अपना 40 डेज प्लान का, एक और चीज है कि स्टैटिक टॉपिक भी दिए जाएंगे। स्टैटिक टॉपिक जो जेकेपीएससी प्रीलिम्स के लिए मान लो जो इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है, जो आपको अब वो किस बेसिस पे हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे अपने पीवाईक्यूज के हिसाब से, जो लास्ट के 3-4 साल के जो पेपर हैं उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि भोई भाई साहब कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इस साल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस बेसिस पे हम आपको क्या करेंगे, अपना जेकेपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए जो अभी 2023-24 का जो प्रीलिम्स है, जो 23rd February को होने वाला है, उस बेसिस पे हम आपको क्या करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे या सिर्फ टॉपिक बोलेंगे सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं ऑडियो नोट्स दे दूंगा, ठीक है, फॉर बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कोई भी मान लो टॉपिक होगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पेस का टॉपिक हो गया, ठीक है, या फिर कोई अपना उसका हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, हिस्ट्री के मान लो मुगल का टॉपिक हो गया, ये बोलेंगे मुगल में, मैं बोलूंगा भाई मुगल का जैसे अकबर के रिलेटेड जो अकबर के पेंटर्स थे, कौन कौन से पेंटर्स को उसने पैटर्नाइज किया था, ठीक है, वो आप पढ़ लो, ठीक है। तो मान लो अकबर के, अब इस बार जहांगीर का पढ़ लो, जहांगीर के बारे में पढ़ लो, तो ऐसे आपको बताया जाएगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है।
उसके बाद जो आपको एक और चीज आपको फ्री मिलने वाली है वो है यूट्यूब पे सी सेट की वीडियोस, ठीक है। कुछ लास्ट टाइम मैंने सी सेट की वीडियो डाली भी थी जेकेपीएससी 2023 के लिए। इस बार मैं सोच रहा हूँ मैं जेकेपीएसआई के लिए भी कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ। तो उसके साथ साथ आप जेके मतलब उसी का जो सिलेबस में जो ओवरलैप होगा वो सी सेट के लिए भी काम आ जाएगा। तो सी सेट की जो रीजनिंग होगी, मैथ्स की कुछ वीडियोस होंगी वो हम यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सोचा था कि मैं कुछ आपको इससे शेयर करूं, कुछ आपसे बातचीत करूं इस बारे में, अपना प्रीलिम्स के बारे में, ताकि आप अपनी जो पढ़ाई को अच्छे से कर सको, मेहनत कर सको और स्पीड अप कर सको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपको उसका नाम क्या है, क्लैरिटी आई होगी इस चीज़ की। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।